हेलो गाइस, आज है डे 7 मेरी क्लाउड किचन का और हम स्टार्टिंग करेंगे गैस की सफाई करने से, सरफेस की सफाई करने से। उसके बाद मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक गुड न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि हमें मिला है अपना फर्स्ट बल्क ऑर्डर क्लाउड किचन में। ये पहला ऑर्डर है जो कि आप लोगों की ब्लेसिंग से मिला है, जिसके लिए हमने कुछ तैयारियां की हैं। सब्जियों को कट किया है, दाल मखनी को भिगो के रखा हुआ है, क्योंकि हमें रेडी करना है 20 लोगों का पार्टी लंच, जिसके लिए बन रहे हैं लच्छा पराठा। और लच्छा पराठा बनाते बनाते हम करेंगे आपसे कुछ बातें, क्योंकि और जितना भी सारा मेन्यू था हमारा उसका हम शूट आउट नहीं कर पाए, सिर्फ लच्छा पराठा का शूट किया। उसी के थ्रू हम आज आपसे बातें करेंगे और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ। एक्चुअली गाइज, मैंने कल ही आपके साथ में शेयर किया था कि मैं अपनी क्लाउड किचन को जोमेटो पर तो लिस्ट कराया है, लेकिन उसके बाद में मैंने अपने सर्कल में सर्कुलेट किया है, ऑफलाइन कुछ प्रमोशन किए हैं। उसी प्रमोशन की वजह से मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर इतनी जल्दी रिसीव हुआ है, बल्क ऑर्डर। ये जोमेटो से नहीं आया मुझको, ये ऑर्डर रिसीव हुआ मुझे मेरा ऑफलाइन, मेरे सर्कल से। ये 20 लोगों का पार्टी लंच का ऑर्डर मिला, जिसका मेन्यू भी बहुत बड़ा था गाइस, काफ़ी अच्छा खासा मेन्यू था। उसमें हमारे पास स्टार्टर भी था और मेन कोर्स भी था। स्टार्टर में हमारे पास दो तो तंदूरी आइटम्स थे, एक था हमारे पास में पनीर टिक्का, दूसरा था मलाई चाप। और हमारा मेन्यू मेन कोर्स में दो आइटम हमारे पास पनीर के थे। पहला पनीर लबाबदार, शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, पाइनएप्पल रायता, खीरा रायता, मिस्सी रोटी, तवा रोटी, लच्छा पराठा, राइस। देखा गाइस, इतना बड़ा मेन्यू था हमारे पास में। इस ऑर्डर को जैसे ही मैंने रिसीव किया मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहला ऑर्डर था। मैंने इस चीज़ की चिंता नहीं की कि हमें क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, हालांकि हम काम अपना बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन पहला ऑर्डर था, सिर्फ हमें अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी थी और हमें ये देखना था कि हमें रेटिंग्स कैसी मिलती है अपने इस ऑर्डर पे। एक्चुअली गाइज, ये तो आप लोगों की ब्लेसिंग से एक मिरेकल ही हुआ कि इतना बड़ा मेन्यू होने के बावजूद भी, पहला ऑर्डर होने के बावजूद भी, हमने सारी चीज़ें टाइम पर डिलीवर करी विदाउट सिंगल कंप्लेन। कस्टमर की तरफ से एक भी कंप्लेन नहीं थी हमें। अब जैसे ही कस्टमर का रिव्यू आएगा हमारे पास में, मैं उसको भी शेयर करूंगी आपके साथ में, क्योंकि मैंने राइटिंग में उनसे मांगा है। अभी तक उन्होंने बिजी शेड्यूल की वजह से मुझे सेंड नहीं किया है, लेकिन वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। मैं आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी से दिखाऊंगी कि हमने कैसा उनको मेन्यू सेंड किया, खाना उनको दिया हमने, और कैसा हमें फीडबैक उससे मिला। एक्चुअली गाइज, ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ, लेकिन मेरे अंदर तो थी घबराहट, लेकिन मेरी फैमिली, जो कितनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। सभी लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं ये ऑर्डर अपना फर्स्ट टाइम पर डिलीवर कर पाई। जहाँ फैमिली साथ होती है ना, वहाँ हर चीज़ बहुत आसान होती है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये एक्चुअल में सच्चाई है। ऐसा होता है, जहाँ तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है ना, वहाँ तुम हर जंग जीत सकते हो। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने अपनी परिवार की हेल्प से मेरा फर्स्ट ऑर्डर ये कंप्लीट किया। अब देखते हैं, मैंने सोचा तो यही है कि मैं इसी लाइन में अपना आगे बढ़ूंगी। मैं सिर्फ एक जोमेटो पर डिपेंड होकर के नहीं रह सकती, क्योंकि जोमेटो की तरफ से मुझे ऑर्डर्स रिसीव नहीं हो रहे हैं। मुझे इतने दिनों में वो सिर्फ एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ है, सिंगल ऑर्डर रिसीव हुआ है जोमेटो से। 7-8 दिन हो गए हैं गाइज, लेकिन एक भी ऑर्डर रिसीव ना होना ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक ऑर्डर पर नहीं हम सर्वाइव कर सकते। इसीलिए मैंने अपने काम करने के तरीक़ों को थोड़ा सा चेंज करने का सोचा है कि हम चेंज करेंगे। सिर्फ क्लाउड किचन पर, सॉरी क्लाउड नहीं, सिर्फ जोमेटो किचन पर हम डिपेंड होकर के नहीं रहेंगे। हम अपना प्रोमो करेंगे, प्रमोशन करेंगे ऑफलाइन में। ये देखिए, हमारा मेन्यू रेडी हो गया। मेन्यू में ये सब था, हमने जो आपको बताया वो सब कुछ रेडी किया, डिलीवर किया, और लास्ट में हमें हमारी जोमेटो टेप भी रिसीव हुई।